सूरह निसा चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 119. जस्ट पॉन्डर ओवर दिस वर्स. शैतान के 4 चैलेंजेस और 4 प्रॉमिसेस टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला. उसने 4 प्रॉमिस किए अल्लाह को कि मैं ये करके दिखाऊंगा. नफ़रत में, बुग़्ज़ में, एनवी में. वो 4 प्रॉमिसेस क्या हैं, हम बारी बारी एक एक प्रॉमिस को डिस्कस करेंगे एंड वी विल सी के किस हद तक वो ये चीज़ें कर रहा है. वो लगा हुआ है, वो नहीं रुक रहा है. जो उसने अल्लाह को चैलेंज किया नाउज़ बिल्लाह, वो उस पर लगा हुआ है. ऑन दी अदर हैंड आप क्या कर रहे हैं? ऑन दी अदर हैंड आप कितना अपने आप को बचा रहे हैं? ऑन दी अदर हैंड आप कितनी अपनी हिफाजत कर रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं आपको कहूँ कि आपके लिए एक जगह पे थ्रेट है, दुनियावी थ्रेट है, आप पता नहीं कैसे कैसे हिफाजत करेंगे. आप काउंसलर के पास भी जाएंगे मेंटल हेल्थ के लिए, आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे फिज़िकल हेल्थ के लिए, आप एक अपना मेंटोर और गुरु भी रखना चाहेंगे जो आपको गाइड करता जाए. आप जो है वो नॉलेज भी हासिल करेंगे, कहीं मैं नॉलेज की वजह से ना मारा जाऊँ. आप पता नहीं क्या क्या करेंगे. लेकिन सुभान अल्लाह, यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है और वो तुम्हें राइट पाथ से हटाना चाहता है. वो तुम्हें तुम्हारे असल गोल से हटाना चाहता है, तुम्हारी आखिरत ख़राब करना चाहता है, तुम्हें दुनिया की लज्जतों में इन्वॉल्व करके. लेकिन हमारे जो है सर पे जूं तक नहीं रेंगती और हमें जो है वो थोड़ा सा भी एहसास नहीं होता कि कितनी सीरियस बात की जा रही है. मैंने आपको बताया, पीपल स्पेंड होल लाइफ इन डिसेप्शन और एंड में वो रो रहे होते हैं कि हमारी लाइफ ख़राब हो गई है. लेकिन क्या ये जो लाइफ ख़राब होने के पीछे जो आपके डिसीजंस थे, कभी आपने गौर किया है कि आप अल्लाह की बात मान रहे थे या शैतान की बात मान रहे थे? दैट्स द पॉइंट. तो इसलिए जो अब मैं आयत सुनाने लगा उसको बड़े गौर से सुनिएगा, समझिएगा. सूरह निसा चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 119. अल्लाह सुब्हानहू व तआला टेल्स अस, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वला उज़िलन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम. ये मैं बारी बारी आपको बताता हूँ कि उसका पहला प्रॉमिस क्या, चैलेंज क्या है अल्लाह को. दूसरा चैलेंज क्या है? ही सेड एंड आई विल मिसलीड देम. वला उज़िलन्नहुम, आई विल मिसलीड देम. ज़लाला से निकला है, यानी कि मैं इस तरह से मिसलीड इनको करूँगा. और डेफिनेटली जब इंसान मिसलेड होता है तो फिर वो ह्यूमिलिएट भी होता है. तो पहला प्रॉमिस, पहला चैलेंज एनवी के अंदर कि मैं इनको मिसलीड करूँगा, मैं इनको गुमराह करूंगा. नंबर 2, वला उमन्नियन्नहुम एंड आई विल अराउज इन देम सिनफुल डिजायर्स. मैं अराउज करूंगा, मैं भड़काऊंगा, मैं एयर दूंगा, मैं फायर लगाऊंगा, मैं इनकी जो कार्नल डिजायर्स हैं उनको उभारूंगा. इनमें फॉल्स डिजायर्स को जो है वो मैं उभारूंगा, इनको डिसेप्शन में डाल के, इनको जो है वो ख्वाहिशात का एक आप कह लें वर्ल्ड ऑफ डिज़ायर्स दिखा के, इनको जो है वो एक फॉल्स ड्रीम लैंड बना के, इनको जो है वो एक फॉल्स ग्लिटर एंड ग्लैमर दिखा के, इमोरालिटी को ग्लैमराइज करके, इमोरालिटी को इंस्टीट्यूशनलाइज करके, आई विल अराउज फॉल्स डिज़ायर्स इन देम. दैट्स द सेकंड प्रॉमिस. एंड देन ही सेड फला युबत्तिकुन्ना आज़ानल अनआमी. एंड देन द थर्ड प्रॉमिस इज and I will command them so they will slit the ears of cattle. बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत डीप पॉइंट है. मैं इसकी तरफ आता हूँ. मैं इन्हें हुक्म दूंगा कि ये कैटल के ये जो कैटल से यहाँ पे मुराद है, तफसीर में आता है कि जो कैमल्स थे, अरब्स उनके कान काटा करते थे. So I will slit the ears, I will command them to slit the ears of cattle. इसके पीछे क्या है उसका प्रॉमिस और वो क्या चाहता है, I will come to it. And the last thing is that वला आमुरन्नहुम फला युगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह. What is meant by it? के last promise, and I will command them so they will change the creation of Allah. 4 promises. Number 1, I will mislead them. मैं इनको जलील कर दूंगा. Number 2, I will arouse false desires in them. Number 3, I will command them to slit the ears of cattle. Number 4, I will command them so that they will change the creation of Allah. And then Allah subhanahu wa ta'ala tells us, وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. And whoever takes shaitan as an ally, as a wali instead of Allah. वली से मुराद यहाँ पे प्रोटेक्टर है, मददगार है. वली से यहाँ पे मुराद ये भी है कि जिसकी हम बात सुने.
हैज सर्टेनली सस्टेन्ड अ क्लियर लॉस। खुसरानन मुबीना, उसने बहुत घाटे का सौदा किया है जो शैतान की बात मानता है, बिकॉज ही इज द वर्स्ट एनिमी। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये 4 प्रॉमिस उसके, ही विल मिसलीड देम। और मिसलीड के हवाले से मैं आपको एक और आयत सुनाता हूँ। दिस इज फ्रॉम सूरह अल-अराफ चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 17। ही सेड सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनी अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। दिस इज सूरह अल-अराफ चैप्टर 7 वर्स नंबर 17। देन आई विल कम टू देम फ्रॉम बिफोर देम, फिर मैं आऊँगा इनके पीछे से, एंड फ्रॉम बिहाइंड देम, बिफोर देम सॉरी, उनके सामने से, एंड फ्रॉम बिहाइंड देम, उनके पीछे से, एंड ऑन देयर राइट, उनके राइट से आऊँगा मैं, ऑन इन देयर लेफ्ट, उनके लेफ्ट से आऊँगा मैं, एंड यू विल नॉट फाइंड मोस्ट ऑफ देम ग्रेटफुल टू यू। और ए मेरे रब, आप उनमें से मेजॉरिटी को नहीं पाएंगे अपना शाकिर। ये शैतान ने अल्लाह ताला को चैलेंज किया। लुक एट द बोल्डनेस, लुक एट द क्लेम, ये क्लेम है उसका। अब हमारा मकसद है कि उसके क्लेम को इंशाल्लाह हमने गलत प्रूव करना है, बिकॉज वी हैव टू बी अमंग द शाकिरीन। हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बनना है, हमने डिसेप्शन में नहीं आना है। मैं आपको इसकी तफसीर बताता हूँ कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इस आयत की क्या तफसीर करते हैं। अच्छा, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट इज़ मेंट बाय आई विल श्योरली सिट इन वेट अगेंस्ट देम ऑन योर स्ट्रेट पाथ। मैं बैठूंगा इनके इंतज़ार में स्ट्रेट पाथ में। स्ट्रेट पाथ से मुराद है इस्लाम का रास्ता। स्ट्रेट पाथ से मुराद है वो रास्ता जो दुनिया में अमन लेकर आएगा, वो ज़ाब्ता हयात जो इंसानियत के लिए बेस्ट है, और वो ज़ाब्ता हयात जिसको प्रैक्टिस करके इंसान सक्सेसफुल हो सकता है। तो मैं इनको सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा, मैं हर जगह से अटैक करूंगा। फ्रॉम बिफोर देम, फ्रॉम बिहाइंड देम, फ्रॉम देयर राइट, फ्रॉम देयर लेफ्ट। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसकी क्या तफसीर बयान की, यानी देखें कुरान में कितनी डेप्थ है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कमेंटेड ऑन देन आई विल कम टू देम फ्रॉम बिफोर देम, कि इसका क्या मतलब है। ही सेड रेजिंग डाउट्स इन देम कंसर्निंग द हियर आफ्टर। सुभान अल्लाह, कितनी डेप्थ है कि इससे उसकी ये मुराद है कि सामने से आऊँगा, कि से मुराद है कि मैं इनको फ्यूचर के बारे में वसवसे डालूंगा और हेयर आफ्टर के बारे में वसवसे डालूंगा। मैं इनको दुनिया में ऐसा मगन कर दूंगा कि ये आखिरत को ही भूल जाएंगे, और ये आखिरत के लिए कुछ भी नहीं कर रहे होंगे। इनका सब कुछ दुनिया के लिए होगा। दुनिया 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 बना रहे हैं, दुनिया की ज़िंदगी में इन्वॉल्व हैं, दुनिया की ज़िंदगी में लगे हुए। आखिरत के लिए ज़ीरो है इनके पास। आखिरत के लिए जो है इन्होंने कुछ वो है सामान इकट्ठा ही नहीं किया। दैट इज़ मेंट बाय फ्रॉम बिफोर देम एंड देन फ्रॉम बिहाइंड देम। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु सेज फ्रॉम बिहाइंड देम मीन्स मेकिंग देम मोर ईगर फॉर दिस लाइफ, कि मैं पीछे से इन्हें दुनिया की लज्जतें, दुनिया की हरियाली दिखाऊंगा, दुनिया का ग्लिटर दिखाऊंगा, पीछे खड़ा होकर इनमें वसवसे डालूंगा ताकि दे डिज़ायर फॉर दिस वर्ल्ड ओनली। सो इब्न अब्बास सेड दैट इट मीन्स मेकिंग देम मोर ईगर फॉर दिस लाइफ, कि बस हमें ये लाइफ हमारी सेट हो जाए, ये लाइफ हमें मिल जाए, तो बस दैट्स इट, वी आर सेफ। इमेजिन कि हम में से कितने डिसीव हो रहे हैं, हम में से कितने लोग गुमराही की तरफ जा रहे हैं, उसके चंगल में आ रहे हैं। उसने बात की है। एंड देन फ्रॉम देयर राइट इट मीन्स कॉजिंग देम कंफ्यूजन इन द रिलीजन। सुभान अल्लाह, राइट साइड इज द राइट साइड, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो राइट वाली साइड है वो सही रास्ता है, बिकॉज राइट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी द राइट डायरेक्शन। तो आई विल कम फ्रॉम देयर राइट साइड से मुराद है कि मैं, क्योंकि रिलीजन इज राइट एंड दैट इज द राइट वे, राइट साइड पे बैठने से मुराद इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं इनके रिलीजन के हवाले से इनको ख़राब करूँगा, इनको डाउट्स में डालूँगा। और अगर आप ये सुन लें कि शैतान ने शिर्क कैसे स्टार्ट किया था, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर के बाद शिर्क स्टार्ट हुआ, अल्लाह ताला के साथ शरीक करने लगे लोग, आइडल्स बनाए, ठीक है, आइडल वर्शिप शुरू हुई। फिर अरेबिया में आइडल वर्शिप कैसे आई, और हिंदुइज़म में जो आइडल वर्शिप है उसकी क्या तारीख़ है, और किस तरह इंसानों को खुदा का दर्जा दे दिया गया। ग्रीक माइथोलॉजी पढ़ लें, कहाँ से उसने डिसीव किया इंसान को, कहानियों में लगा के, अफसानों में लगा के, आइडल्स को खुदा साबित करके, कभी मून को, कभी सन को, और अजीब व गरीब कैरेक्टर्स पैदा करके। और जैसे क्रिश्चियन जो हैं जीसस क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं। तो इमेजिन तो करें कि कहाँ से उसने लोगों का रिलीजन ख़राब किया।